नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको रहस्यमयी अलौकिक शक्तियाँ का भंडार मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप सुबह उठते हैं तब आपको क्या-क्या लाभ होते हैं वही जानते हैं आज। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होंगे आपको। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, अलौकिक लाभ कौन से होंगे आपको, रहस्यमय शक्तियाँ आपको कैसे दिखेंगी, प्राप्त होंगी, अनुभव होंगी, कैसे होंगी। तो उसमें सबसे पहले है जो आप पूजा पाठ जहाँ पे भी करते हैं उस स्थान पे आपके देवी देवता की या आपके गुरु की जो फोटो या प्रतिमा या मूर्ति होगी, तो उस मूर्ति से, उस फोटो से, उस प्रतिमा से, उस स्वरूप से एक तरंगे निकलती हैं जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उनकी। जो उनकी वो अलौकिक शक्तियाँ जो है वो वेव के रूप में बहती हैं। और जब साधक ध्यान में बैठता है सुबह उठकर और उनके सामने बैठकर जब गुरु मंत्र करता है या जो भी उसने कोई भी मंत्र लिया हुआ है या जिसको भी वो इष्ट को मानता है, जब वो उसका ध्यान करता है तो उस जाप से वो देवी देवता की जो ऊर्जा है वो आपस में जुड़ने लग जाती है और वो एक होनी शुरू होती है और उसका जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो आपके अंदर भरपूर मात्रा में आपके ऊपर आती हैं। तो जिन्हें आप उस अलौकिक शक्तियों को महसूस करना शुरू करते हो, तभी कई मंदिर, गुरुद्वारों में और भी जो स्थान है, धार्मिक स्थान है, आपने देखा होगा वहाँ पे सुबह 3 से 5 बजे ही वो दरवाजे खोल देते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाती है। इस तरह से वहाँ से भी जो सकारात्मक ऊर्जा बहने लग जाती है और जो भी इस समय पूजा पाठ ध्यान करता है उन्हें सिद्धियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। कईयों को लक्ष्मी माता की कृपा होती है। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके कारोबार अच्छे होने लगते हैं, सुख शांति उन्हें प्राप्त होती है। तभी कहते हैं कई लोग जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो कोई सपना देखते हैं तभी वो सपना भी सच हो जाता है। क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो कई बार आपने भगवान के दर्शन भी किए होते हैं सपने में ही, तो वो चीज़ें सच होती हैं सुबह के अर्ली मॉर्निंग के ब्रह्म मुहूर्त के समय की। जब आप सुबह उठते हैं तो उठकर जैसे आप धूप दीप करते हैं, ध्यान पूजा पाठ जो भी करते हैं और तब आप उस देवी देवता को और वो गुरु की जो ऊर्जा है उसका जब आप आवाहन करते हैं, आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, तब वो ऊर्जा आपके घर पे पहुंचती है जहां पर आप भी बैठे हैं। तो उनके वो कंसंट्रेशन से यहाँ पे वो ऊर्जा आ जाती है और फिर आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होती है तो वह ख़त्म हो जाती है। ध्यान का ये सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि जब इस समय आप ध्यान करते हैं तो एक आप गहरे ध्यान में उतर पाते हैं क्योंकि इस समय एकाग्रता बढ़ जाती है और आप ध्यान में गहरे उतर जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से सूक्ष्म जो जगत है उसकी भी आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बिल्कुल रात हो जाती है या बिल्कुल सुबह, आप देखा होगा घर में जो वॉल क्लॉक लगी होती है, जो घड़ी लगी होती है दीवारों पे, उसमें उसमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपको वो आवाज़ बहुत साफ क्लियर साफ सुनाई देती है। तो इस तरह की
जब आवाज़ आपको सुनाई देती है वो सन्नाटे में, इसी तरह जब आप ध्यान भी करते हैं सन्नाटे में सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तब वो भी सूक्ष्म जो आवाज़ें हैं वो आप सुनने लग जाते हैं। तो आपने जो ध्यान करना है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह करते हैं 3 से 5 बजे के बीच में, तो आप उन अनहद धुनों का भी अनुभव करते हैं। जैसे सुबह आप ध्यान करते हैं तो मंदिर के घंटे, शंख का बजना, बंसरी का बजना, इस तरह के 10 नाद हैं जो आपको सुनाई देते हैं। तो जब ये सुबह आप जो सूक्ष्म आवाज़ों को ध्यान करते हैं तो ये सूक्ष्म जो आवाज़ें हैं ये आपको सुनाई देने लग जाती हैं। कुंडलिनी शक्ति भी आपकी जागृत होने लग जाती है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होनी शुरू होगी वैसे ही वैसे आपको अलग अलग अनहद नाद की आवाज़ें भी सुनाई देंगी या उनके कुछ अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में कई अनुभव आपको होते हैं, जैसे झटके लगना, रंगों का दिखाई देना, गहराई में आप चले जाओगे और खुशबू अलग अलग खुशबू का आप महसूस करोगे। जो आपकी जो शरीर है वो कभी कभी गर्म हो जाएगा, कभी किसी एक पॉइंट ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जैसे नाभि चक्र ही गर्म हो जाना या आपके आगे चक्कर गर्म हो जाना। इस तरह से आपको या कभी कभी ठंड लगना, इस तरह के कई अलग अलग एक्सपीरियंस आपको इस ध्यान साधना में ब्रह्म मुहूर्त में आपको होंगे। तो परेशान ना हो इससे, आप रुके नहीं, सीधा आप आगे बढ़ते चलें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आप पाएंगे, आप इन चीज़ों से निजात पा लेंगे। और जो भी आपको कोई भी कार्य में मुश्किलें आती हैं, चिंता होती है या बीमारियां हैं या और भी कई आपको कोई त्वचा के रोग हैं या किसी भी तरह की आपको बीमारियां हैं, जैसे जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो वैसे वैसे आपका शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको सुबह की जो ऊर्जा है वो मिलेगी और फिर आपको जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो आपको मिलेगी, भौतिक शरीर को भी और आपके आध्यात्मिक शरीर को भी ऊर्जा सुबह सुबह मिलती है। तो जब वो ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं तो आपके दोनों शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर ठीक होने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या कोई भी जो बीमारी है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी, ठीक होने लग जाएगी। और आप अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में पाएंगे। कुछ फ्यूचर का देख लेना, कुछ बातों का पहले ही पता लग जाना, ये चीज़ें काफ़ी आपके साथ घटित होंगी। और कोई भी आपके कामों में किसी भी तरह की जो रुकावटें हैं वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। कुछ काम अपने आप ही जल्दी शीघ्र ही हो जाते हैं। तो ये कई सारे आपके साथ जो चमत्कार भी होने शुरू हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में कई कई फ़ायदे आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आप ये ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप इसका खुद अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इग्नोर ना करें, आलस्य ना करें। सुबह सुबह आप ध्यान में के लिए ज़रूर उठें और पूजा पाठ कर कर ध्यान में बैठ जाएं, ताकि आप भी उस ब्रह्मांड का, उस नेचर से के साथ जुड़ सकें और उस परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ एक हो सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल बटन को दबा दें। अगर आपके दोस्त मित्र हैं जो वो भी आप इस वीडियोस का लाभ लेना चाहते हैं, आप उन्हें भी इस वीडियोस का को शेयर कर दें, ताकि वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये बेनिफिट्स ले सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।